काबिल न था। ऐसी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। और तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम थी ये जिंदगी जीने का सबक मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम थी ये जिंदगी जीने का सबक मिला। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं जरा तू आसमां, मैं जरा तू आसमां। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की तालियां बजाओ मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। ओ खुद रहमो खबर श्वास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। खुद रहमो खबर श्वास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मेरा तू आसमां, तू आसमां। चलेगा चलेगा फिर 15 में आ जाएंगे तो पहले निकल जाएंगे। चलेगा, थैंक यू। फिर मैं फोन करूँगी। हाँ हाँ पक्का पक्का बता दूँगा ना। चल हाँ ओके। तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं डरा तू आसमां, मैं डरा तू आसमां। आज मेरी मदर 24 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ था। आज तमाम हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई थी और उनका नाम सरोज कंसल था। कई लोग उनको शायद जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे। आज उन्हें 24 साल हुए हैं और देव जी ने उन्हें शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास उनको तुलसी और गंगा जल पिलाया था। उसके बाद उनका शरीर शांत हुआ था। जय बाबा उस समय हरिद्वार गए हुए थे और जय बाबा वो आपका वेट ही कर रहे थे और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इनमें इतना प्रेम और श्रद्धा है, ये जिनका वेट कर रहे हैं उनसे मिलके ही शरीर छोड़ेंगे। फिर आप आए
और उनको गंगा जल पिलाया, तुलसी पिला दिया मुख में, और फिर उन्होंने प्राण छोड़े। भगवान ने भी जय बाबा को बोला कि आप जाओ उधर, और सरोज माता वेट कर रही है आपके लिए, मिलो उनसे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार। मैया तेरी जय जयकार, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे सुंदर मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार। मैया तेरी जय जयकार, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है। तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है। हर दुख से लड़ने को मैया तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार। मैया तेरी जय जयकार, दिल में लगा तेरा दरबार। मैया तेरी जय जयकार, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। सतगुरु पाया है, चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। इतने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। बड़े थे दुख ही दुख इसमें, ऐसी रास्ता सबकी। बड़े थे दुख ही दुख इसमें, ऐसी रास्ता सबकी। मेरा ना जब तक ये दर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। मेरा ना जब तक ये डर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। यही तो आया है
जिसने रोग मिटाया, यही तो आया ऐसा मसीहा जिसने रोग मिटाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया, गुरु ने गले से लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया, गुरु ने गले से लगाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। चुपा गा के हारी है, कलम लिख लिख के हारी है। चुपा गा के हारी है, कलम लिख लिख के हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दर तेरा ये पाया है। सतगुरु तेरी रहमत से ही दर तेरा ये पाया है। चलती हुई इस दुनिया में शीतल छाया है। शीतल भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में शीतल छाया है। शीतल छाया। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। गमे जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने, गमे जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने दिए आत्मा के जलाए जलाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। ख्वाबों की आग में हम सुलगते रहे। ख्वाबों की आग में हम सुलगते रहे। जीना क्या चीज है, हम तो मरने लगे। जीना क्या चीज है, हम तो मरने लगे।
लगे, मगर रोते रोते हंसी आ रही है। ख्यालों में आकर गुरु मुस्कुराए, दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। नौका बहने लगी, रास्ते हंस दिए। नौका बहने लगी, रास्ते हंस दिए। प्यार बढ़ने लगा हर किसी के लिए। प्यार बढ़ने लगा हर किसी के लिए। जीवन के केवट गुरु जी तुम ही हो। जीवन के केवट गुरु जी तुम ही हो। लगेगी अब पार नैया गुरु के सहारे। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। गुरु ने ज्ञान दिया, जीवन दान दिया। गुरु ने ज्ञान दिया, जीवन दान दिया। तू ही दातार है, ध्यान किसका करे। तू ही दातार है, ध्यान किसका करे। कर्मों की रेखा से प्रारब्ध बनी है। कर्मों की रेखा से प्रारब्ध बनी है। कर्मयोगी बन के तू जीवन मुक्ति पाले। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। गमे जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने दिए आत्मा के जलाए जलाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए। Let her start singing. She starts singing. Sing, sing, sing. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रामनारायणं जानकी वल्लभं। कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। ना के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं
शबरी के जैसे खिलाते नहीं, देव शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान होते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान हंसते नहीं, कौन कहते हैं भगवान हंसते नहीं। तुम सोते जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। जानाएगी वो कभी ना कभी, याद आएगी हमको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जिसके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो मोती मिला। जिसके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो मोती मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु से बढ़ कर कोई अनमोल नहीं। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु से बढ़ कर कोई अनमोल नहीं। गुरु से बढ़ कर इस दुनिया में पूजा कोई सौगात नहीं। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में पूजा कोई सौगात नहीं। शायद मेरे अच्छे कर्म थे,
मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। अपने रंग में रंग डालो, किसी और रंगों की चाह नहीं। मुझे अपने रंगों में रंग डालो, किसी और रंगों की चाह नहीं। गुरु का प्यार पाकर मुझे दुनिया की परवाह नहीं। बदभागी मैंने गुरु को पाया, रब को भी पा लिया। बदभागी मैंने गुरु को पाया, रब को भी पा लिया। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। तेरे दरस के नैन भावे रे, आके दर्शन दिया करो। तेरे दरस के नैन भावे, आके दर्शन दिया करो। नैनों की खिड़की से हर पल मुझसे मिला करो, हर पल मुझसे मिला करो। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो बस तेरा सिमरन। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो बस सिमरन तेरा। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मैं अनजान हूँ कुछ भी न जानू, घट घट की तू पीड़ हरे। मैं अनजान हूँ कुछ भी न जानू, घट घट की तू पीड़ हरे। मेरी भी अब पीड़ हरो, मुझे आके गुरु जी गले से लगाओ। मेरी भी अब पीड़ हरो, मुझे आके गुरु जी गले से लगाओ। इस बालक की लाज रखो, कृपा करके मुझे स्वीकार करो। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जिसको झुकती दुनिया सारी, मुझे अनमोल वो मोती मिला. जेव्हा हिकु मिंट जी महिमा आहे 23 तारीख़ ते अचे भॻवान जी, हिकु मिंट जी महिमा कयूं साईं जी. सच में जय बाबा ये लॻंदो आहे जैन जिस दिन से हमको सतगुरु मिल गया, जो अभी भजन में चला न, अंधेरे में पड़े थे, हमारे जीवन में रोशनी आ गई है. ज्ञान अज्ञान से जगाया है गुरु ने, वो विवेक देके हमको जगाया है. सच में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा हमको, कितनी बातें हमसे छूट गए, वो सत्य का बोध कराया. एक महिमा याद आती है, हमने साईं को कभी नहीं देखा था, बाद में आए सत्संग में. एक सब भरम से छुटकारा गुरु ने दिया है. हम कोल्हापुर से आते थे तो गोपाष्टमी जो कार्तिक महीना आता है, तो हमने उपवास मन में किया था. बोला अभी गाय को खिला के बाद में हम खाना खाएंगे. तो अभी इधर से गाय किधर आए, जय बाबा एक दिन घुमाने लेके गए, सब भक्तों को वैन में लेके गए. तो मैंने मन में सोचा
जय बाबा अभी अपने हाथ से खिलाएगा तभी मेरा उपास छूटेगा, अभी इधर तो गाय नहीं है। ऐसे करते करते जय बाबा वैन में जैसे चलते चले तो मीना दीदी का वो मामा उनका शाप था, तो उनके दुकान पे सीधा गाड़ी रुकाई और उसके दुकान पे चले, बोला इधर आओ। मैं भी गई जय बाबा के पीछे पीछे, सिंधी में बोला भाऊ दुकान का धब्बो आयो था, ये जो टिफिन आयो था। तो मामा बहुत खुश हो गया, पूरा टिफिन खोला, 2-3 सब्जी वगैरह थी, चपाती थी, बोला दे मुखे भी गिरव दे। उसने चपाती में सब्जी वगैरह रख के दिया और जय बाबा ने सीधा मेरे मुंह में डाला, तो मेरा अवकाश तो उधर ऐसा हो गया। तो मुख है छोटा, महिमा है बड़ी। हरिओम। पलारी गुरु की। हरिओम संतो, आज भी सरोज माता का दिन है, का फोटो यहाँ पे है और उनके घर में से आनंद भैया और कंसन अंकल भी आए हैं और वो हर साल अपने घर में सत्संग कराते हैं। ये टाइम उनके फैमिली का भाव था कि जय बाबा भी यहाँ है और सत्संग यहाँ पे साथ मिलके हो जाएगा। तो कुछ उनके भी वचन हम सुनेंगे, उनको माइक देंगे, वो भी हमारे साथ थोड़ा शेयर करेंगे। मेरी मदर सत्संग में आती थी, अर्ली 1980s की बात है। मैं उनको गोरेगांव पार्क में जब भगवान दादा आते थे तो मैं उनको वहाँ पे छोड़ के आता था। ये होगी करीब 1985 की बात। मैं खुद 11th-12th क्लास में था उस समय। और फिर हम लोग यहाँ से पूना कैंप से शिफ्ट होकर बानेर चले गए 1991 में। तब मेरी मदर का बहुत मन होता था कि वो सत्संग उनसे छूट गया और यहाँ नहीं आ पाती थी। फिर संडे के संडे मेरे फादर उनको लेके आते थे और फिर उनका भाव आया कि भाई अब हम बहुत दूर हो गए हैं, मेरे लिए बानेर जब मैं रहती हूँ तो मेरे लिए एक जेल सा हो गया है, तो मेरा सत्संग छूट गया है यहाँ पे आने। तो उनका मन था, तो 1998 में फिर हम लोगों ने यहाँ पे फिर वापस पूना आ गए और फिर यहाँ रहने लगे। और रास्ता पेट यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, हम लोग वहाँ पे रहते थे। फिर उनका मन तभी नहीं भरा कि मैं तो शांति कुंज देव जी के पास नहीं आ सकती हूँ, रोज नहीं आ पाती हूँ, मुझे तभी भी किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, रिक्शा से जाऊँ या किसी तरह से जाऊँ, कोई ड्रॉप करे। फिर उनके मन में फिर एक ख्याल आया और उन्होंने कहा कि हम एक घर लेना चाहते हैं जो देव जी के घर के बिल्कुल पास में हो। तो ये 1998 का उनका भाव आया और फिर हम लोगों ने देखना शुरू किया और ऐसी एक जगह मिली हमारे को जहाँ से वो टेरेस से शांति कुंज दिखता था और दूसरी साइड से सुजागी दिखता था और उनको रोड भी क्रॉस नहीं करनी पड़ती। एक बार लेफ्ट जाओ तो शांति कुंज आता था और राइट जाओ तो सुजागी आ जाती थी। तो मतलब उस घर को लेने के लिए हम लोगों को करीब 2 साल लगे निगोशिएट करने के लिए और बट कृपा रही कि वो वहाँ आई। 2000 में वो हम लोगों ने उस घर में आए और 2001 में उनका शरीर शांत हो गया 6 महीने के बाद। उनको कैंसर था और वो एक तरह से हॉस्पिटल में थे, उनकी सर्जरी हुई, बहुत करीब 8-9 घंटे की सर्जरी हुई उनकी। और उस समय देव जी यहाँ नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे। और जिस दिन वो आए, झेलम ट्रेन से आए वो उस समय करीब 5-5:15 बजे वो आए और उन्हें जब पता चला कि मेरी मदर हॉस्पिटल में है तो वो उन्हें देखने के लिए आए और उन्होंने उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी डाली और मेरे कान में ये कहा कि अपनी मम्मी, उन्होंने इस तरह से नहीं कहा कि तुम अपनी मदर को बोलो, उन्होंने ये कहा मुझसे कि जब उनकी फैमिली में कोई बीमार था बहुत, तब उनके शायद ब्रदर को किसी ने कहा था कि आप बड़े आराम से जाओ और हम सब लोग यहाँ पे हैं,
हम लोगों को आपने जो सिखाया है हम उस तरह का हम आचरण करेंगे, बिहेव करेंगे और आप बड़े मन से शांति से जाओ। उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा हुआ था एक बार, तो मैं समझ गया कि ये बात मुझसे कहलाना चाहती हैं वो, और फिर मैंने अपनी मदर के कान में ये कहा। और फिर उस समय हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा कमरा था, करीब 40-50 सत्संगी वहाँ आए और ओम ध्वनि में उनका शरीर शांत हुआ। हमेशा सत्संग में आने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उनका भाव हमेशा ये रहता था कि मैं घर का कोई भी काम जो मेरी जिम्मेदारी है उसको छोड़कर न रहूं। तो मेरे पिताजी भी साथ रहते थे, तो कई बार घर में भी सत्संग होता था, तो वो उनके लिए खाना बना के उनकी पूरा इंसान करके तब सबके आगे लेके दोपहर के सत्संग के लिए, तो सत्संग ही उनका जीवन था और उसी में रहते हुए उन्होंने अपना शांति पाया। मैं भी इसी कोशिश में हूँ, हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ। पिछले 6 महीने से मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि भी हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर जो भी ऐसा प्रसंग होता है उसमें अवश्य बस यही गुरु कृपा बनी रहे। हम उनको हमेशा अपने साथ याद रखें, यही थैंक यू। सरोज माता ने एक दिन फोन किया जय बाबा को कि पूरी रात मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे बहुत बैक पेन है। तो जय बाबा मैं और मुकेश हम सुबह जैसे फोन आया उनसे मिलने गए 5 मिनट में। तो वो तभी हॉस्पिटल जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर जिस तरह से उन्होंने बात किया तो वो बहुत जागी हुई थी अंदर से, चाहे उनको पता नहीं था उनके शरीर में क्या बात है। और उन्होंने जब वो बैठे थे और उनको कहा तुम्हारे दिल में जो बात है वो कहो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कल रात को एक सपना देखा और ऐसे देखा मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ, दूध गर्म करके ग्लास में डालना चाहा लेकिन वो ग्लास हाथ से छूट गया, दूध गिर गया और ना मैं पी सकी, मुझे भूख लगी थी, मैं पी नहीं सकी। और फिर जब बाबा उनसे उनको हंसा रहे थे कोई ना कोई बात करके, फिर उनको निकलते समय बात करके पूछा परिवार में कौन है, तो आपके निपुण जी की अंकल थे। तो जवान ने कहा आपको तो बहुत बड़ा परिवार है, सिर्फ ये थोड़ी है। उनका जो मंदिर था उसकी ओर इशारा था, इतना बड़ा परिवार है, देखो किसी किसी को होता है। फिर पूछा तुम्हारे अंदर कोई और बात हो तो बोल दो। तो उन्होंने एक वर्ड बोला, जय बाबा मुझे लकड़ी देने आना। उसके बाद यस, उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, नीचे तक हम साथ आए थे, आप कार में उनको लेके गए और फिर ये सारी लीला हुई। हॉस्पिटल में ही वो थे जितना समय उनके शरीर में निकाला। पर जैसे हम घर गए शांति कुंज, तो जगवा ने कहा मिल्क रोज बनाओ, सारी संगत को पिलाओ और नीचे जाके रोड साइड जितने वर्कर्स है सबने बांट किया। ये उनके निमित्त उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने कहा ना मैं दूध नहीं पी सकी, उनके निमित्त उनके भाव में ये किया
तो ऐसे देखा जिसका, और फिर जब उनका शरीर छूटा तो इवनिंग में अराउंड 7-7:30 और नेक्स्ट मॉर्निंग उनका देह क्रिया होने वाली थी। उस समय भी शांति कुंज में बालकनी में जब बाबा और मैं बैठे थे, बाकी ऑलमोस्ट सबको बेच दिया था। तो बोला, मुझे ये वर्ड बोला था उन्होंने, चलो हम चलते हैं। तो चल आए थे वहाँ पर और उनके देह को जो उन्होंने चाहा था वो किया, वहाँ सब जगह ने सब किया। उस समय इतना ऐसे लेडीज नहीं जाते थे, तो उन्होंने कहा कि ये देखूं कि सामने जो भी जेंट्स खड़े हैं वो क्या सोचेंगे या इनके संकल्प को देखूं। तो हम तो इनके संकल्प को देखेंगे, चाहे वर्ड उनके नहीं है, लेकिन चाहे कोई निंदा भी करे तो क्या बात है। तो भक्त भगवान के हैं, भगवान भक्तों के हैं। कैसे हमारे अंदर जो भी संकल्प हैं, कोई क्रिया हमारा शरीर कर सके नहीं कर सके, कुछ हम बता सके नहीं बता सके, पर भगवान पूरा करते हैं। हम जो आपस में संसार में एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो भी इतने सक्षम नहीं होते हमारी बात को समझे और पूरा करे। कोई तो समझ ही नहीं पाता है, सारी जिंदगी भी साथ रहने के बाद एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अपनी अपनी माया है। पर भगवान खाली है और भक्त वस्तल है, तो वो हमारी बात को 100% समझते हैं, उस अनकॉन्शियस लेवल तक भी समझते हैं जहाँ हम भी खुद को नहीं समझ पाते हैं। यही भक्त और भगवान के रिश्ते का सौंदर्य है। नमस्कार है भगवान को और ऐसे भक्त को भी जिसको अंदर से खुद बहुत जागृति थी। ये एक योगी थे जिनको अंदर में टोटल जागृति थी, ये भी पता था, डिक्लेयर भी नहीं था कैंसर तब तक तो, पर ये उनको अंदर में पता था कि ये शरीर आगे नहीं चलेगा। तो उन्होंने सारी बात कह दी। भगवान हमारे हैं, थैंक यू। तुम सदा हमारे हो, तुम्हारे हैं, तुम सदा हमारे हो। हे गुरु हे प्रभु, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तेरी याद ने हमको जीना सिखाया है, तेरी याद ने हमको जीना सिखाया है, तेरे प्यार ने हमको होना सिखाया है, तेरे प्यार ने हमको नम होना सिखाया है। हम आए शरण तेरी, तेरे पाके सहारे हैं। हम आए शरण तेरी, तेरे पाके सहारे हैं। हे गोविंद हे गोपाल, हे गुरु हे प्रभु, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम सदा तुम्हारे हैं, तुम सदा हमारे हो। आसान बड़ी मंजिल अब पास किनारा है, आसान बड़ी मंजिल अब पास किनारा है। परवाह नहीं किसकी
तेरी मर्जी से आनंद ही आनंद है, हमें तेरी मर्जी से आनंद ही आनंद है। हे गोविंद हे गोपाल हे प्रभु हे गुरु, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सदा तुम्हारे हैं, तुम सदा हमारे हो। तेरी याद कर कर के दिल गद गद होता है, तेरी याद कर कर के दिल गद गद होता है, तेरी महिमा सुन सुन के बड़ा प्यारा लगता है, तेरी महिमा सुन सुन के बड़ा प्यारा लगता है, तेरा आदर्श देख देख के बड़ा न्यारा लगता है, तेरा आदर्श देख देख के बड़ा न्यारा लगता है। हम आए शरण तेरी चरणों में जगा देना, हम आए शरण तेरी चरणों में जगा देना। हे गोविंद हे गोपाल हे प्रभु हे दया, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सदा तुम्हारे हैं,